अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं सितारों के इस हफ्ते के अहवाल लेकर। हाय कैप्रिकॉन्स, मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एतबार से इस वक्त सैटर्न आपके यहाँ 12th हाउस में आ चुका। फेज़ ऑफ सैटर्न को उर्फ़ आम में साढ़सत्ती कहते हैं। इसका पहला ढैया इस वक्त आपके साथ चल रहा है। इसकी बड़ी मिसालें आप अपने इर्द गिर्द कैप्रिकॉन्स को देख लीजिए। वो आपको कंप्लेन करते हुए नज़र आएंगे, आपको बैकबोन इश्यूज़ होते हुए नज़र आएंगे, स्टमक इश्यूज़ होते हुए नज़र आएंगे, जॉब पर इश्यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। लोग आपके बारे में अज्यूम गलत करेंगे, आपके बारे में राय गलत कायम करेंगे। अचानक बैठे बैठाए तोहमत में फंस जाएंगे। जो काम आपने किया नहीं होगा उस तरह के कामों की तोहमत आप पर लग जाएगी। दिस इज़ ऑल बिलोंग टू साढ़सत्ती। इसमें बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारा ये कहना है कि साढ़सत्ती के दिनों में नई ग्रोथ करना तो एक अलग मावरा, एक बड़ी बात है, बट अगर आपने हासिल शुदा खुशियों की ही हिफाजत कर ली जाए तो वो भी बड़ी बात है। सो अपने मामलात को सुलझा कर करें। ऐसे तमाम काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं जो काम तजर्बात पर मबनी है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है आप वो काम पहले से करते आ रहे हैं तो ठीक है, कर लीजिए। आपको फिर साढ़सत्ती कोई ज़्यादा इशू नहीं करेगी। बट न्यू गैम्बलिंग्स, न्यू रिस्क टेकिंग इस वक्त थोड़ी मुमानियत है, एस्ट्रोलॉजिकल मुमानियत है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। सो इस वक्त जॉब स्विच करना आपके लिए अच्छा नहीं है, घर का फ़रोख्त करना आपके लिए अच्छा नहीं है, एक घर से दूसरे घर की तब्दीली आपके लिए अच्छी नहीं है। मुल्क की तब्दीली अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप इस मुल्क की जीएमटी से निकल जाएंगे, इस कंट्री से बाहर चले जाएंगे, तो वो सैटर्न का फेज़ इधर ही रह जाएगा। एक नई जीएमटी में सैटर्न आपको नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ से साढ़सत्ती से रिकवर हो सकते हैं। उसके अलावा अपनी छोटी बीमारियों को छोटा रहते हुए सॉल्व करें, उसे बढ़ने मत दें। ज़्यादातर काम जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ्स के साथ करें, वर्बली ना करें। ऐसे तमाम इक़दामात में ख़ुद हिस्सा लें जहां पर बात करना हो या मीटिंग करना हो। अपनी जगह अपना रिप्रेजेंटेटिव ना भेजें। शराकतदारी भी इस वक्त जितनी अवॉइड कर सकें उतनी करें। आयरन का काम स्टार्ट करना है तो वो रुक जाएं, ट्रांसपोर्ट का काम अभी स्टार्ट करना है तो रुक जाएं। लाइफ स्टॉक का काम किया जा सकता है, ज़राअत का काम किया जा सकता है, कम्युनिकेशन का काम किया जा सकता है। इससे रिलेटेड इस तरह के काम जिसमें लोहा इस्तेमाल ना होता हो वो किए जा सकते हैं। उसके अलावा बहस और तकरार से बचें। तमाम काम कानूनी मुताबिकत से करें, कोई काम गैर कानूनी तौर पर ना करें। इस वक्त वो उलझाव पैदा करेगा, ज़हनी टेंशन देगा। इन सब मामलात के पीछे और बहुत सारी खबरें हैं। इस हफ्ते इन खबरों में और इजाफा होगा। अगर मैं सारी चीज़ें एक ही हफ्ते बता दूंगा तो अगले हफ्ते फिर मैं क्या बताऊंगा। सो बाकी खबरों के लिए अगले हफ्ते का इंतज़ार करिए, हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल मैं एक रेमेडी ज़रूर देता हूँ जो मैं पिछले 3 स्टार्स को देता हुआ आ रहा हूँ। मेरी 15 साल कैरियर में मैंने 3 साढ़सत्तियाँ देख ली हैं। एक को तो एंड होते हुए देखा, 2 पूरी देखी, अब ये तीसरी चल रही है कैप्रिकॉनियस की। मैंने स्कॉर्पियोस की साढ़सत्ती पूरी देखी है, मैंने सैजिटेरियस की साढ़सत्ती पूरी देखी है, अब कैप्रिकॉनियन उसमें है। बट कैप्रिकॉनियन के लिए एक छोटी सी खुशखबरी ये है कि इन्हें कंप्लीट साढ़सत्ती जो सैटर्न का फेज़ है वो पूरा नहीं लगा। इसका कुछ हिस्सा एक्यूरियस पर भी है। जब एक्यूरियस की बारी आएगी उनको बताएंगे, लेकिन आप अपने सैटर्न के फेज़ को ओवरकम करने के लिए अपना बर्थ स्टोन रूबी ज़रूर पहने। हीलर रूबी लीजिए, नेचुरल रूबी लीजिए। जो हीटेड ट्रीटेड रूबीज़ होते हैं इनमें जो रेडिएशन लेवल होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता। तो आप ये समझते हैं कि मैंने रूबी पहना हुआ है लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता। तो कोशिश करें रूबी ऐसी जगह से ख़रीदें, कोई रिलायबल इदारा हो। एस्ट्रोजेम इसके लिए बहुत ही रिलायबल इदारा है, उसके नंबर्स नीचे चल रहे हैं। आप अगर बाय करना चाहें तो वहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। उसमें फिर मेरी जो प्रोफेशनल स्किल्स है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम ज़रूर आएगा। हम लोग उसे बहुत अच्छे अंदाज से आपकी जो फॉलोअप्स हैं उसके साथ आपको वो पहुँचा सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग मैटर था, लेकिन रूबी के 8 कैरेट पहनना, साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ना और सूरह नजम रात में पढ़ना आपके लिए इस साढ़सत्ती के फेज़ को मिनिमम कर देगा, इंतहाई कम कर देगा। इसको ज़रूर कंसीडर करें। इसके बगैर ह्यूमन पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपनी सिर्फ 2 हाथों से या अपनी स्किल्स से उस साढ़सत्ती के फेज़ को रिकवर करें।
और इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं। हम जब सर्दियाँ होती हैं तो स्वेटर पहनते ही हैं ना, तो उसमें तो कोई बहादुरी नहीं कि सर्दियों को बगैर स्वेटर के फेस करना शुरू कर दें। अगर हमें रात होती है तो लाइट्स जला लेते हैं, सितारा इनकारी हो जाता है कि मैं अब आपको रोशनी नहीं देता, तो हम लोग अपनी मसनूई रोशनियाँ क्रिएट करते हैं कि भाई वो तो नहीं दे रहा, आप खुद कुछ करते हैं। इसी तरह सैटर्न इस वक्त आपको खुशगवार टाइम नहीं दे रहा, तो आप किसी तरह ख़ुद क्रिएट करें। और ख़ुद टाइम को खुशगवार करने के लिए मेरे पास जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो सूरह शम्स दिन में एंड सूरह नजम रात में एंड रूबी स्टोन आइडियल रहेगा। ये हफ्ता, इससे अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता सब पॉजिटिव है, लेकिन 1 बाय 1 बयान करेंगे। बाकी खबरें अगले हफ्ते ज़रूर सुनिएगा। अगले हफ्ते की खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी खबरों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब ये सिलसिला चलता रहेगा और इस सिलसिले को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके वक्त की साइंस से, एस्ट्रो साइंस से, सितारों की साइंस से आप भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। अपनी दुआओं में हारिस अज़मी को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, नई प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।